वीकुक से भी ज्यादा स्टबन हो गए हो। बेबी अब बातें छोड़ो, जल्दी से किस कर दो। सेमलेस। अगर ये सब हो गया हो तो प्लीज अब खाना खा लो। बेबी खाना क्या चीज है? अगर तुम रोज मुझे ऐसे ही किस करती रही तो मैं तो जहर भी खा लूं। लंच करो, क्योंकि अगर तुम अपने डैड को ऐसे ही देखते रहे तो तुम्हारे दिमाग के भी सारे स्क्रू ढीले हो जाएंगे। ये बड़े लोग भी कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कभी लड़ते तो कभी हंसते और कभी खाते। मैं तो इन लोगों को नहीं समझ सकता। जिमिन प्लीज समझो, ये टेस्ट कराना हमारे बेबी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शुगा मिसेस मिन, आपके हस्बैंड बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बाद ही हमें पता चलेगा आपके बेबी और आपकी हेल्थ कंडीशन के बारे में। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई टेस्ट नहीं कराना। जिमिन बेबी के लिए प्लीज। ठीक है, कर लो। मैम प्लीज ध्यान रखिएगा, मेरी वाइफ को ज्यादा पेन ना हो। डोंट वरी मिस्टर मिन, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि बच्चे कब इतने बड़े हो जाते हैं कि अपने पेरेंट्स से इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी आसानी से छुपा लेते हैं। क्या तुम तैसे नाराज हो? पता नहीं, पर ये सब जानने के बाद मुझे बहुत पेन फील हो रहा है। क्या तुम जंकुक से भी नाराज हो? आयु, अगर देखा जाए तो जंकुक से नाराज होने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि उसने टाइम रहते ही अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताया। बट ते ने हमसे 5 साल तक ये सब कुछ छुपाया। अगर ते हमें उस टाइम पर ही ये सारी चीज़ें बता देती तो उनके बीच इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं। शायद तुम सही कह रहे हो, पर क्या हम अपनी बेटी से नाराज रहने वाले हैं? नाराज? बच्चे चाहे कितनी बड़ी गलती कर ले, पर माँ बाप एट द एंड उन्हें माफ़ कर ही देते। और वैसे भी अब मैं यही चाहता हूँ कि ते और जंकुक अपनी आगे की लाइफ हैप्पीली बिताएं और अपनी बीच की सारी गलतफहमियां जल्द से जल्द ख़त्म कर दें। तुम सच में बहुत अच्छे डैड हो। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैं बस उनकी सिचुएशन समझता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी भी लव मैरिज है। बस करो तुम, उन दिनों को याद मत दिलाओ। पर जो भी कहो, वो दिन थे बहुत ब्यूटीफुल। जंकुक की कॉल थी? हाँ, क्या बोल रहा था वो? कुछ नहीं, बस मुझसे कुछ टिप्स ले रहा था वीकुक के साथ और क्लोज आने की। लगता है हमारा बेटा अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी है। हाँ, वो तो है। क्या तुमने जेहोप से बात की ते को कोरिया बुलाने के लिए? हाँ, मैंने की है, और जेहोप ने कहा है वो जल्दी इस बारे में ते से बात करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस ते की माने की तेरी है, फिर हमारी पूरी फैमिली एक साथ होगी। वीकुक बेबी जल्दी आ जाओ, मॉम को लेट हो रहा है। एक मिनट, ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अपनी कंपनी। और कहाँ जाऊंगी? और वीकुक, ये क्या तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? तुम्हें पता है ना मॉम को लेट हो रही है। जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। कंपनी? तुम्हें अपनी जाना है तो तुम मेरे बेटे को क्यों लेके जा रही हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ऑफिस में पार्टी है, घर आने में मुझे लेट हो जाएगी, इसीलिए वीकू को मिस्टर ली के पास छोड़ के आ रही हूँ। उसका डैड मैं हूँ और मैं अपने बेटे का ध्यान अच्छे से रख सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरे बेटे को उस मिस्टर ली के पास छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें आखिर
आखिर मिस्टर ली से प्रॉब्लम क्या है? जो भी है, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो आदमी मेरी फैमिली के इर्द गिर्द भी रहे। फाइन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकती। मैं ऑफिस जा रही हूँ, और हाँ, वीको का अच्छे से ध्यान रखना। बाय। सुनो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। ओ प्लीज, अब और नहीं। तुम्हें पता है ना, मुझे लेट हो रही है, और तुम ऊपर से मुझे और लेट करवा रहे हो। चल दे मिल जांदे ने अनजान राह दे राही, वो बड़ा नसीबा वाला जिन्नू मिल जावे उसदा माही। सुन लो जगवा। ये तो वही पेंडेंट है। हाँ, ये वही है जो मैंने तुम्हें पहली बार गिफ्ट किया था। हाँ, ये क्या है? हम कर जाएंगे। नेकलेस है, दिखाई नहीं देता तुम्हें? पर आप मुझे मॉल गया था आज डैड के साथ, और मुझे वहाँ ये बहुत पसंद आया, और मैंने ये नेकलेस ले लिया। दैट्स इट। तुमने इसे अभी तक संभाल रखा है? हाँ, पर मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ ये नेकलेस ही नहीं, अपना दिल, अपना प्यार, अपना पास्ट, अपना फ्यूचर और अपना प्रेजेंट सब कुछ संभाल के रखा है, बस एक उम्मीद में कि कब तुम आओ और कब तुम मेरी दुनिया पर राज करो। तब से हुआ पागल, तब से मैं दीवाना, जब से तुझे देखा। क्या आप दोनों किस करने वाले हैं? मॉम डैड, अगर आप किस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बेटा रहने दो, तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही जल्दी याद आ गई कि तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। डैड, आप बोलना क्या चाहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी टाइमिंग हमेशा की तरह आज भी रॉन्ग है। तुम वीको का ध्यान रखना, मुझे लेट हो रही है, और हाँ, तुम दोनों डिनर करके सो जाना, मुझे आने में देर हो जाएगी। बाय। ठीक है, पर घर आने में ज्यादा लेट मत करना। मैं जल्दी आने का ट्राई करूंगी। बाय। डैड, हंसना बंद करो, मॉम चली गई हैं। क्या तुम थोड़ी देर बाद नहीं आ सकते थे? कितने मुश्किल से तो हम दोनों क्लोज आते हैं, और तुम आके सारा कबाड़ा कर देते हो। मुझ पे क्यों चिढ़ रहे हैं? मैंने तो कहा था किस करना है तो कर लो, फालतू में मुझ पे चिढ़ रहे हैं। आजकल जंकुक की फ्लर्टिंग स्किल्स कुछ ज्यादा ही इम्प्रूव हो गई हैं। पर जो भी है, अच्छा है। शुगा, तुम किचन में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस मैं अपने दोनों बेबीज के लिए कुछ हेल्दी कुक कर रहा हूँ। तुम्हें कुकिंग करने की क्या जरूरत है, मैं खुद कर लेती। और वो क्यों? क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाता हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे हाथों का फूड तो बहुत डिलीशियस होता है। तो फिर मेरी कुकिंग करने से क्या प्रॉब्लम है? शुगा, तुम पहले से ही बहुत वर्क करते हो, और जब से तुम्हें पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से तो तुम घर का भी काम करने लगे हो। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है। तुम्हें पता है, बचपन से ही मैं खुद को बहुत अनलकी समझता था, क्योंकि मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी। पर देखो, गॉड ने मुझे सारी हैप्पीनेस दी, मुझे तुम्हें दिया, हमारे बेबी को दिया। आज मेरे पास मेरी खुद की फैमिली है, और तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना बहुत अच्छा लगता है, और अपने अनबॉर्न बेबी का भी। सो प्लीज़ जिमिन, ऐसी बातें मत क्या करो। मैं बिल्कुल भी टायर्ड नहीं होता हूँ तुम लोगों का ध्यान रख के। आई एम सॉरी शुगा, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी।
अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें हैप्पी फील कराती है तो तुम जितना मर्जी चाहो अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हो। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिला, और मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली। मोर जिया मैं क्या तेरे बिन लिखूं मैं तेरे नाम सारी उम्र, मैं चाहूं तुझको ही आठों पहर बसाऊं। हाय, देखो कैसी किस्मत है मेरी। जिस उम्र में मुझे अपनी बीवी के साथ डेट पर जाना चाहिए था, उस उम्र में मैं अपने बेटे के साथ डेट पर आया हूँ। वो इसीलिए क्योंकि मॉम तो आपके साथ डेट पर जाने से रही। तुम क्या अब मेरे दिल की बातें भी सुनने लगे हो? नहीं डैड, वो तो आपकी शक्ल ही बता देती है कि आप कब क्या सोचते हो। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरी शक्ल अच्छी नहीं है? आपसे ज्यादा अच्छी तो ये अंकल की शक्ल है। ओह, तो तुम्हें वो गधा हैंडसम लगता है, तो ये सब कुछ भी वापस कर दो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे की अगली बाप ने ही तुम्हें दिलाया है। तुम्हें तो मैं क्या आप नहीं जानना चाहते मॉम अभी कहाँ है? जब कॉल रिसीव करेगी तभी पता चलेगा ना कि कहाँ है। पर मैं 5 मिनट में पता कर सकता हूँ कि वो कहाँ है। और वो कैसे करोगे तुम? पहले मेरा मिल्क शेक ये लो। तुम ये क्या कर रहे हो फोन में? मॉम का एड्रेस मिल गया है और मॉम की ऑफिस पार्टी रोज होटल में। और हाँ, मॉम साथ में बहुत ज्यादा ड्रंक भी है, शायद आपको जाना पड़ेगा। विकुक, तुम सच कह रहे हो ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रहे हो? नो डैड, मॉम के मैटर में नो प्रैंक। मैंने मॉम के सेक्रेटरी से उनका एड्रेस पूछा है। ओह, मेरा बच्चा कितना टैलेंटेड है। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम के पास जा रहा हूँ। अरे रुकिए, आप मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? तुम ड्राइवर के साथ घर चले जाना, अभी मुझे तुम्हारे मॉम के पास जाना है। कहीं उसने मुझे किडनैप कर लिया तो किडनैप? वो भी तुम्हें? बेटा, किडनैप भोले भाले बच्चों को करते हैं, इतनी बड़ी जुबान वाले बच्चे को नहीं। और वैसे भी वो ड्राइवर मेरा बहुत ट्रस्टफुल आदमी है, तो तुम उसके साथ जा सकते हो। बाय बाय।